नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा में। तो हम लोग कुछ दिन से एक साथ नहीं थे, आज से पुनः एक साथ हुए हैं और आज से डेली हम लोग इस चैनल पे आएंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। तो चलिए आज का आंसर करते हैं। आज क्लास हम लोग का है क्लास 12th का, सब्जेक्ट है फिजिक्स और चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है स्थिर विद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उन्हें जो ज़रूरत है, जो क्लास 12 का है, क्लास 11 का है, 9, 10 किसी भी क्लास में पढ़ते हो या कंपटीशन तैयार करता हूँ, वे लोग इस चैनल को जो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर सभी विषयों से संबंधित आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज क्लास करते हैं। इससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं। कहता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। तो इन्हीं चंद मोटिवेशन लाइनों के साथ आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट स्थिर विद्युत की, और हम लोग पढ़ेंगे सीधा बोर्ड पे लिख के पीडीएफ के माध्यम से नहीं। तो इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं यूनिट फर्स्ट, इसके अंतर्गत है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा कूलम्ब के नियम। इसको हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे। शून्य से शिखर तक का सफर तय करेंगे, लिखा हुआ शून्य से शिखर तक का सफर। तो चलिए और क्लास स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला स्थिर विद्युत की यानी स्थिर विद्युत की क्या है। कहता है इसका हम लोग पढ़ा करेंगे स्थिर विद्युत की है क्या। तो कहते हैं हमको भौतिक विज्ञान की व्यवस्था का, ध्यान सुनिएगा, भौतिक विज्ञान की व्यवस्था का, जिसके अंतर्गत हम लोग विद्युत आवेशों, स्थिर विद्युत आवेशों तथा उससे संबंधित क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की शाखा को हमें बोलते हैं स्थिर विद्युत की, यानी इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सुना होगा, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। स्थिर विद्युत की यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर विद्युत आवेशों तथा उनसे संबंधित क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत की। और हम लोग जानेंगे, और पिछले 10-11 तक पढ़ चुके हैं विद्युत जो चैप्टर था उसके अंतर्गत आवेश क्या है, और हम आगे जानेंगे भी कि विद्युत आवेश क्या है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ना है इसका यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा कूलम्ब का नियम। इस चैप्टर में हम विस्तार चर्चा करेंगे विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश का खोज कैसे होगा, उसी हिस्ट्री से रिलेट करेंगे कि किस प्रकार से विद्युत आवेश का खोज किया गया, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलम्ब का नियम। तो चलिए आगे चलते हैं। पहला कहता है विद्युत आवेश क्या है। तो कहता है विद्युत आवेश यानी किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके सहायता से या जिसके द्वारा वह किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। या इसलिए हम दूसरे में कह सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके सहायता से वह वस्तु अपने चारों ओर या अपने आसपास विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आवेश यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि आवेश कहता है कि आवेश कहाँ कहाँ रहता है। तो आवेश संसार में जितने ही वस्तु हैं जिनके पास अगर द्रव्यमान है तो उनके पास आवेश कंपलसरी है। जैसे हम लोग हैं, या कोई भी मानव है, कोई भी जानवर है, या कोई भी वस्तु जैसे कुछ भी है, उसके पास आवेश है। वही कहता है कि जिसके पास द्रव्यमान रहेगा वो उसके पास आवेश कंपलसरी रहेगा। इसे हम पढ़ते हैं आवेश की खोज के बारे में। आवेश पता क्या चला कि आवेश है, तो हम लोग यहाँ जानेंगे आवेश की खोज। आवेश की खोज यानी चार्ज की खोज। चार्ज का खोज कैसे हुआ इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आवेश कहता है कि इसमें एक कहानी है कि सन 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी 600 ईसा पूर्व में एक जगह था जहाँ जिसका नाम था यूनान, जिसका हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं। यूनान के मिलेटस शहर में एक गणतज्ञ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, थेल्स, जिसमें हम लोग थेल्स पढ़ने के बारे में पढ़ चुके हैं। कहता है यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने मिलेटस शहर में क्या किया, ये एक अंबर का पदार्थ, नाम सुना होगा अंबर, अंबर का पदार्थ, जिसके हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्बर, इंग्लिश में एम्बर लिखा होता है कहीं बुक में। क्या किया इन्होंने, एम्बर का पदार्थ जो कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है बाल्टिक सागर में, जो बाल्टिक सी है उसके किनारे पाया जाता है। और क्या होता है कि इसका रंग थोड़ा सा हल्का पीला रंग का होता है,
हल्का हल्का पीला रंग का जो होता है। और इन्हीं को इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो थेल्स थे इन्होंने जाके पहले कहानी सुन लीजिए कि थेल्स ने क्या किया, इन्होंने कब किया 600 ईसा पूर्व इन्होंने अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली के खाल या रेशम के धागे से रगड़ा। तो रगड़ने के बाद देखा कि उसमें जो अंबर पदार्थ था उसमें किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है। तो इन्होंने देखा कि वो किसी वस्तु को छोटे छोटे तिनके या छोटे छोटे कागज को अपने आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अंबर एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम लोग अगर किसी बिल्ली के खाल या रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो उसमें किसी वस्तु को छोटे छोटे वस्तु जैसे में कागज या छोटे तिनका उसको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है। तो इन्होंने कहा कि वस्तु में आवेश होता है। ये था सबसे पहला पॉइंट, इसे हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे लिख के पढ़ेंगे सामने, जिससे हम लोग को याद रहे। अब इसके खोज के बाद में कहता है 600 ईसा पूर्व यूनान के वैज्ञानिक, यूनान के एक शहर था, यूनान के मिलेटस शहर के वैज्ञानिक जो पहले एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक जिनका नाम था क्या, थेल्स। वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर जो कहाँ पाया जाता है, जो बाल्टिक सी के किनारे पाया जाता है और हल्के पीले रंग का होता है। इसे क्या किया, इन्होंने बिल्ली के खाल या रेशम के धागा से रगड़ा, जिसके पश्चात उन्होंने पाया कि इसमें छोटे वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े या तिनके को अपनी ओर खींचने या आकर्षित करने के गुण आ जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि सभी वस्तुओं में आवेश होता है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसे किसने बोला, तो 600 ईसा पूर्व में यूनान के मिलेटस के वैज्ञानिक थेल्स महोदय ने बोला। ये तो क्या सबसे पहली बात। उसके बाद कहता है कि इनकी बातों को इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जो इंग्लैंड के थे, उनका नाम था गिलबर्ट महोदय। तो गिलबर्ट महोदय बोलते हैं कि अंबर ही एकमात्र ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको किसी बिल्ली के खाल से रगड़ने पर उसमें किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आते हैं, बल्कि इसके सिवा कुछ और पदार्थ हैं, जैसे में गंधक, एवोनाइट के छड़,
या कांच का छड़, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जैसे किसी बिल्ली के खाल या रेशम के धागे से रगड़ने पर उसमें भी छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर खींचने के गुण आते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, बचपन में जादू करते होंगे, बोलते होंगे जादू देखिए कि इस प्रकार से किसी पेन को अपने सर से रगड़ते होंगे और सर से रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते होंगे तो उसे अपनी ओर खींचता है। तो वही बोलते हैं कौन, इनके बारे में वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट बोलते हैं कि अंबर की सवाएं भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे बिल्ली के खाल से रगड़ने पर उसमें भी छोटे छोटे पदार्थ को अपनी ओर खींचने के गुण आते हैं, आकर्षित करने के गुण आते हैं। तो यही बोलते हैं आगे, इसका सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने कहा कि, क्या कहा, इन्होंने कहा अंबर के अलावे भी कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिन्हें बिल्ली के खाल से रगड़ने पर उनमें छोटे छोटे वस्तुओं को खींचने के गुण आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने कहा कि अंबर के अलावे भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिन्हें बिल्ली के खाल से रगड़ने पर उनमें भी छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आते हैं। जैसे में इन्होंने बताया गंधक का नाम लिया और एबोनाइट का छड़ और कांच का छड़ इत्यादि। उसके बाद कुछ दिन और ये प्रयास चलता रहा, मतलब वैज्ञानिक तो खोजते ही रहते हैं, इनके मत को वो काटते हैं, उनके मत को वो काटते हैं और ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जो बहुत ही महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिनका नाम हम लोग सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी आवेश को खोजने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का होता है 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को खोज करने के लिए, आप लोग जानते हैं कि वैज्ञानिक पागल होते हैं, उन्होंने आवेश को खोज करने के लिए क्या आवेश किया है, इसको खोज करने के लिए आंधी तूफान में बाहर निकल गए और एक पतंग लिया और पतंग में रेशम का धागा लगाया, रेशम के धागा में एक की यानी चाबी, लोहा के चाबी को बांध दिया और इस तरह से उस पतंग को कहाँ उड़ाए, तो आंधी तूफान में, पूरा आंधी चल रहा, तूफान चल रहा था, बारिश हो रही थी, उसमें उड़ाए और जैसे उड़ाए तो जैसे ही आकाशीय बिजली चमकी, तो आकाशीय बिजली चमकने से जैसे ही की पर कुछ आवेश आया तो उनके हाथ में झटका लगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आकाशीय बिजली में भी आवेश होता है। इनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसको हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सन 1752 ईस्वी में
बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि आकाशीय बिजली में भी आवेश होता है। इसके लिए उन्होंने आंधी तूफान में रेशम के धागे में चाबी को बांधकर पतंग उड़ाई। तो इस प्रकार से उन्होंने भी कहा कि विद्युत जो आवेश है वो आकाशीय बिजली में होता है। तो ये था विद्युत आवेश का खोज के बारे में, यानी आवेश का आविष्कार कैसे हुआ। तो हम लोगों ने पहले जाना कि आवेश का आविष्कार कैसे हुआ। इसमें सबसे पहला आवेश का खोज है कि 600 ईसा पूर्व में यूनान के मिलेटस शहर के वैज्ञानिक जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने क्या किया, एक अंबर का पदार्थ था जो बाल्टी सागर में पाया था, जिसका हल्का रंग पीला होता है। इन्होंने क्या किया, तो बिल्ली के खाल या रेशम के धागे से इन्होंने उसको रगड़ा। तो रगड़ने पर पाया कि उनमें छोटे छोटे वस्तुओं जैसे में कागज के छोटे टुकड़े और तिनके को अपनी ओर खींचने की क्षमता आती है। तो उन्होंने कहा कि सभी वस्तुओं में आवेश होता है। और हमने आपको पहले ही बताया कि संसार में जितने भी वस्तु है, अगर उनके पास द्रव्यमान है तो निश्चित ही है कि उनके पास आवेश होगा। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट महोदय। गिलबर्ट महोदय ने 1600 ईस्वी में बताया कि अंबर के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर हम रेशम के टुकड़े, रेशम के धागे या बिल्ली के खाल से रगड़ें तो उनमें भी किसी वस्तु को, छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण आते हैं। जैसे मैंने बताया कि गंधक है, एबोनाइट का छड़ है और कांच का छड़ है। उसके बाद इस तरह चलता ही गया और 1752 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश को खोज करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक रेशम के धागा लिया और पतंग लिया, और पतंग में रेशम के धागे में की यानी लोहे की चाबी को बांधा और उससे आंधी तूफान के बीच जाकर पतंग को उड़ाया। और जैसे ही पतंग उड़ा रहे थे तो जैसे ही आकाशीय बिजली चमकी, तो आकाशीय बिजली का आवेश जैसे ही चाबी में टच करता है तो चाबी में टच करने के बाद उनके हाथ में झटका आता है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली में भी आवेश होता है। लेकिन इनके विचार में मतभेद है, क्योंकि इनसे पहले भी एक वैज्ञानिक ऐसा काम कर चुके थे जिससे उनकी डेथ हो चुकी थी। सभी लोग कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जब उस वैज्ञानिक का डेथ हो गया तो ये कैसे बचे। लेकिन इनके बारे में भी विचार है। उसके बाद हम लोग जानेंगे आवेश। आवेश के बारे में और चर्चा करेंगे। आवेश को हम बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज। हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा आवेश का ऐसे मात्रक का होता है। इसका ऐसे मात्रक के बारे में हम जान रहे होंगे। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। आवेश को Q से डिनोट करते हैं या छोटी q से डिनोट करते हैं। और आवेश का MKS मात्रक CGS मात्रक के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हम लोग पहले जानते हैं कि आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, लेकिन आवेश का जो MKS मात्रक होता है वो एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश का ऐसे MKS मात्रक एम्पियर सेकेंड, जो हम लोग को Q बराबर IT के फॉर्मूला से मिलता है, जहाँ Q क्या है तो आवेश है
आई क्या है, विद्युतधारा है, और टी क्या है, समय है। और आई का मात्रक यानी विद्युतधारा का मात्रक एम्पियर होता है, और टी समय का मात्रक सेकंड होता है। इससे हम लोग को मिलता है कि एम्पियर मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड। उसका हम लोग पढ़ते हैं इसका सीजीएस मात्रक। इसके सीजीएस मात्रक हम लोग जानते हैं, इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब या फ्रैंकलिन होता है। उसको हम मानते हैं कि इसका एक अन्य मात्रक होता है जो सबसे बड़ा मात्रक होता है। आप लोगों ने फैराडे का नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पे इनका अन्य मात्रक का नाम रखा गया है फैराडे। और ये इसका सबसे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और हम ये भी जान सकते हैं कि एक फैराडे का मान 96,500 कूलम होता है। तो ये था आज हम लोग इसके बारे में जाने, आवेश के बारे में, आवेश का खोज कैसे हुआ, आवेश क्या है, और इसके एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक और इसके अन्य मात्रकों के बारे में। तो ये था आवेश की पूरी जानकारी। उसके बाद हम लोग अगले जो वीडियो का पार्ट होगा उसमें पढ़ेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश को इसी प्रयोग के माध्यम एक प्रयोग किया था, जिसे हम आगे पढ़ाएंगे। प्रयोग के माध्यम से आवेश को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला है ऋण आवेश और दूसरा है धन आवेश। तो उम्मीद करता है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।